जय जिनेंद्र भैया। साहा जय जिनेंद्र भाई साहब, सभी को स्वागत जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। पढ़िए। जी, ये है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिशन करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 12वां अध्याय और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के असाधारण कारण रत्नत्रय। ये 15 नंबर का श्लोक है। अब पुनः इसी बात को स्पष्ट करते हैं। सदर्शन ज्ञान सहित मुनि के मूल उत्तर गुणों का शिव हेतु पालन कहा चारित्र है, नहीं वह अन्य का। ये चल रहा था। अब व्यवहार चारित्र को परिभाषित करते हैं इससे ऊपर वाला भैया। व्यवहार चरित्र को परिभाषित किया जा रहा है। तो ऊपर वाले में भी बताया था कि वह व्यवहार चरित्र 13 प्रकार का है। हाँ, यही से शुरू हुआ था। ठीक है ना। तो व्यवहार चरित्र के बिना निश्चय चरित्र की सिद्धि नहीं है। क्या? हाँ जी, व्यवहार चारित्र के बिना निश्चय चारित्र की सिद्धि नहीं हो सकती। हाँ, क्योंकि व्यवहार चरित्र साधन है। हाँ, वो साथ तो निश्चय चरित्र साध्य है। हाँ जी। है ना। साध्य साधन भावेन क्या उसमें कलश है, समय सार कलश में साध्य साधन भावेन, जी यानी जो रत्नत्रय का लाभ है उसमें जो जो निश्चय चारित्र है उसका साधन व्यवहार चारित्र है। ठीक है ना। जी। अब इसी को परिभाषित कर रहे हैं 15 नंबर श्लोक में। हाँ पढ़िए। जी। अर्थ है इसका, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ जो मूल और उत्तर गुणों का पालन करना है वह चारित्र है, अन्य नहीं, तथा यही चारित्र मोक्ष का कारण है। ठीक है ना। जी। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ वाला, ठीक है ना, जो मूल और उत्तर गुणों का पालन करना, यानी 28 मूल गुण और 84 लाख उत्तर गुण। क्या? कितने कितने बताए भैया? 84 लाख। 84 लाख। अच्छा। है ना। तो ये मूल गुण है जो ना 28 मूल गुण, यानी अब उनके साथ वाले जितने व्यवहार क्रिया है वे सब उत्तर गुण है। जी। ठीक है ना। उनके अनेक भेद है। जी। तो वो सब व्यवहार चारित्र है कि नहीं। अच्छा, 28 के 84 लाख हो गए उत्तर। ठीक है ना। तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ जो मूल और उत्तर गुणों का पालन, मूल गुणों को बनाए रखने के लिए, अत्याचार रहित होने के लिए उत्तर गुण है। और उन सब गुणों का मूल क्या है? 28
मूल गुण। नहीं, वो तो है, हम्म। उन सब का किस बात के लिए है वे सब? वो निश्चय चारित्र के लिए। ये और मतलब, उनमें हाँ, किस बात की प्रधानता है? मतलब जैसे जो ये जो मूल गुण है, ये व्यवहार चारित्र कहलाता है, ये निश्चय चारित्र के लिए है ना ये सारा। वो तो है, लेकिन इस व्यवहार चारित्र में किस बात की प्रधानता है? अहिंसा की है। या अहिंसा, हिंसा नहीं, हिंसा, हिंसा का त्याग है। हाँ, हिंसा का त्याग। जी, सब जगह क्या है? हिंसा का त्याग है। हिंसा का त्याग। ठीक है ना? जी। हिंसा का अभाव होना, हम्म। हिंसा न होना, हम्म। हिंसा रुकना, हम्म। है ना? हम्म। अहिंसक वृत्ति, हम्म। तो उसी को बतला रहे हैं कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ जो मूल और उत्तर गुणों का पालन करना है, हम्म। वह चारित्र है, हम्म। अर्थात वह व्यवहार चारित्र है। ठीक ना? हम्म। अन्य नहीं। क्या? अच्छा, अन्य नहीं। हाँ मतलब, अन्य नहीं माने? अन्य नहीं माने क्या? जो इससे छोड़कर जो बाकी अशुभ क्रिया है या और कोई क्रिया है। हम्म। अशुभ क्रिया तो चारित्र है ही नहीं, तो शुभ कि नहीं? क्रिया में तो भैया जैसे यही सब चीजें आ जाएंगी। नहीं, और कोई क्रिया हो वह चारित्र नहीं है। क्या? जैसे अनुमतियों के साधनों द्वारा अनेक क्रियाएं की जाती हैं, कि नहीं? अच्छा जी। हाँ, हम्म। तो वे चारित्र नहीं है। हम्म। अब अब जो जैन मती है उनमें भी अनेक मतांतर है, जी। कि नहीं? हाँ। उनके भी क्रियाएं होती हैं, हाँ, वो भी नहीं है, मोक्ष का वो कहा भी जाएगा, चारित्र नहीं है, चारित्र नहीं कहा जाएगा जी। ठीक है ना? हाँ। अब जैन मत के भीतर और है, इनके 28 मूल गुण तो नाम से तो दिख रहे हैं, कि नहीं? हाँ। नाम से तो कहे हैं, लेकिन उनके अंदर की क्रियाएं, उनमें हिंसा है, हाँ। तो वे भी नहीं है। अर्थात भगवान सर्वज्ञ देव के द्वारा कहे गए जो 28 मूल गुण है, कि नहीं, वे ही वास्तव में चारित्र हैं, वही चारित्र है, हाँ जी। अन्य नहीं। हाँ, इससे अलग कोई भी क्रिया चारित्र नहीं कहलाएगी। कोई नहीं। जैसे जैसे श्वेतांबर मत है, कि ना? अब उनमें 28 मूल गुण में पहला मूल गुण कौन सा है? श्वेतांबर पता नहीं। अहिंसा। क्या? श्वेत, अच्छा, उनमें भी ऐसे ही है। 5 महाव्रत है ना? हाँ जी, हाँ, पांच हाँ जी, हम में तो यही है, 5 महाव्रत, अहिंसा, अनुव्रत अपरग्रह है कि नहीं? है। है, कि नहीं? अब उनके यहाँ अपरग्रह नहीं है। अच्छा क्या? जी। उनके यहाँ क्या नहीं है? अपरिग्रह नहीं है। अपरग्रह नहीं है। उनके साधु अपने साधु रखते हैं, जैसे हाँ। कैसे रहते हैं? हाँ। रहते ही नहीं है। हाँ। हाँ। क्या रहते हैं? नहीं रहते। नहीं रहते, तो उनका चारित्र नहीं है। अच्छा, हाँ, जिस तरह से जो उनकी वेश है वो चारित्र वो वाला नहीं है हमारे उसमें, तो हाँ, कह रहे चारित्र है ही नहीं। हैं। चारित्र वही है जो भगवान ने 28 मूल गुण कहे हैं चरणान योग में, कि नहीं? वो बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना है चाहिए ना? तब, हाँ जी जी। हाँ, कोई भी कमी होगी तो वह चारित्र नहीं है। क्या? हाँ, सही है, कोई भी कमी होगी तो चारित्र नहीं कहलाएगा। चारित्र नहीं है, कि नहीं? अब 28 मूल गुण है, उनमें 5 सम्मतियां हैं, कि नहीं? तो ऐसा सम्मति है कि नहीं? है। तो वो ऐसा सम्मति में एक और ऐसा सम्मति के अलावा व्रत पर संख्यान है। क्या? व्रत पर संख्यान है कि नहीं? है। है। अब व्रत पर संख्यान की विधि है, कि नहीं? जी। तो व्रत पर संख्यान की विधि क्या है? व्रत परिसंख्यान की। हार के लिए चलते हैं ना, ये जब हम्म। उसमें डालने
लेके चलते क्या हैं, विधि क्या लेके आर के लिए जाते हैं ना, तो विधि लेके जाते हैं। अच्छा। हाँ, हार के लिए जाते हैं तो नियम लेके जाते हैं। हाँ, नियम लेके जाते हैं। वो क्या है, पर संख्यान है। जी। मतलब अगर वो नियम मिलेगा तो हार लेंगे। तो जी ये भी एक नियम है कि नहीं? नियम है कि नहीं? अगर इसमें कमी है तो 28 मूल गुण नहीं है, चारित्र नहीं है। नहीं है। क्या हाँ, चारित्र नहीं है। अब एक नवदा भक्ति है हार के भीतर। क्या नवदा भक्ति है ना? अगर नवदा भक्ति नहीं दिखेगी तो हार नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। अब ऐसे ये इन श्वेतांबर मत में ये दोनों में से एक भी चीज नहीं है। नहीं है। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ये सब नहीं है वहाँ पर श्वेतांबर में। हाँ, ये सब है ही नहीं। ना तो उनके यहाँ नवदा भक्ति है हाँ जी। और न व्रत पर संख्यान है। हाँ। वो तो घर जाके भिक्षा की तरह मांगते हैं हाँ, हार। भिक्षुक की तरह हार लेते हैं और कुछ भी ले हाँ, लेते हैं, कोई विवेक कुछ भी नहीं ले है। लेते हैं हाँ। कि नहीं? हाँ। और अब किसी के यहाँ हार लेने के लिए पहुंच गए कि नहीं? अब उसका परिणाम नहीं है देने का, तो कहाँ भक्ति दिखी? नवदा भक्ति हाँ जी। कि नहीं? या अब उस पे है नहीं है देने के लिए, ऐसा भी हो सकता है उस समय नहीं है जी। कि नहीं? हाँ जी, होता है। अब क्या करे वो? तो इनके वहां पहुंचने से आफत में आ गया कि नहीं वो? हाँ। अब बगल में और लोग रह रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि इनके साधु आए जो दे रहे हैं कुछ, क्या नहीं दे रहे? नहीं दे रहे तो उसकी बदनामी है कि नहीं? तो वापस हो रहा है। तो इस तरह की वो प्रवृत्ति है जिस 28 में सुधार है, ये चारित्र है ही नहीं। जी, चारित्र नहीं कहलाएगा ये। हाँ, ये तो मतलब कोई भी कमी होगी कि नहीं, तो वो चारित्र नहीं है। इसलिए लिखा अन्न नहीं। क्या मूल गुण और उत्तर गुणों का पालन करना वही चारित्र है, जी। अन्न नहीं। जो सच्चे, मतलब जो सच्चे देवशास गुरु के कथन जो आए हैं, जो उसने उन्होंने उनके उसमें आए हैं आगम हाँ, में, बस वही माने जाएगा चारित्र और हाँ, वही माना जाएगा। आप देखो ना, कहीं भी किसी भी समय अन्य चारित्रवान को कहीं कोई मुक्ति वगैरह दिखी है? नहीं। तो इन्होंने अपने ही बनाए होंगे शास्त्र भैया, फिर पुराने तो इनके पास नहीं होंगे ना, वो तो जितने तो जैसे। अपने हिसाब से बना ले, अपनी सुविधा के अनुसार। हाँ, नहीं बना। जैसे सुविधा के अनुसार अकाल पड़ा था, तब दिगंबर और श्वेतांबर मत विभाजन हुआ था कि नहीं? हाँ, तब हुआ था, तो तभी बन। हाँ, तभी हाँ, इनके तो अपने उन्होंने बने कहा होंगे। अकाल पड़ा हुआ है, अब हार के लिए जाते हैं तो हाँ। पकड़ लेते हैं लोग हाँ, कि तभी नहीं? आया था कि एक एक तब ले लिया इन्होंने अपना, हाँ, तो अपने उन्होंने क्या बना लिए रास्ता नए नए निकाला नियम। था? हाँ, तो वो कपड़े पहन लिए थे ना पत्तों के, कुछ इस तरह से किया था, और कुछ खाने का हाँ, मतलब ये सौदा है लिया था। कि हार की चर्या के समय कपड़े पहन ले और बाद हाँ। उतार दो, हाँ। हाँ। ऐसा कोई पहचान नहीं पाए, बस खत्म हो गया। क्योंकि भगवान की वाणी में ऐसा रहा ही नहीं है कि आफत पड़े तो ऐसा कर लेना। क्या हाँ जी। ऐसा कहीं आया है? नहीं, कि है हाँ ही अभी नहीं। अब कर सकते हो, अब नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं हाँ, थे। अगर कोई परेशानी आया तो ऐसा भी कर लेना, ऐसा कहाँ आया है? हाँ, नहीं, कुछ नहीं आया। और उन्हें कर लिया, खत्म, चारित्र भ्रष्ट हो गए। भूखे रह नहीं पाए थे ना, वो तो सब चीज़। हाँ, अब तो आप कोई कहे साहब क्या करना चाहिए था, कि मुनराज तो परसे जय होते हैं क्या? हाँ, उनको सहन करना, उसको। हाँ, उनको तो ये वाली घटना परसा है एक तरह से, परसा सहना चाहिए था, और नहीं तो उससे पहले बिहार कर जाना चाहिए कि नहीं? जी। जैसे भद्रबाहु स्वामी के संग में उन्होंने कहा था कि नहीं, कि आगे अकाल पड़ने वाला है कि नहीं,
दक्षिण की तरफ विहार करो। अपने चारित्र की शुद्धि के लिए क्या करो? हाँ, दक्षिण की तरफ विहार करो। विहार करो कि नहीं? तो अब जो उनकी आज्ञा मान के विहार कर गए वो तो सही रहे कि नहीं? अब और कुछ उनने रोक गए, रोक लिया गया कि नहीं? समाज ने विनती वगैरह की कि समाज तो धर्म लोलुपी है, क्या धर्म का लोभी है, तो वो तो रोकेगा ही। लेकिन साधु को चाहिए कि हमारा चाहे भ्रष्ट ना हो जाए, ऐसे चले। हाँ, उस जगह पर जाए जी। कि नहीं? तो वो नहीं माने तो वो बाद में भ्रष्ट हो गए। अब उन्हें अलग अलग तरह के नियम बना लिए, पलट पलट के हाँ, तभी खत्म हो गया, उनका चारित्र से भ्रष्ट हो गए। अब जो चारित्र से भ्रष्ट है वो दर्शन और ज्ञान से भी भ्रष्ट है, मतलब सब तरह से भ्रष्ट है। क्या? हाँ जी, सब और से भ्रष्ट है ना। हाँ, जो जैसे चारित्र से भ्रष्ट है वो दर्शन और ज्ञान से भी भ्रष्ट है। हाँ, चारित्र तक तो पहुंचने का पहले दर्शन हो तो तभी तो सब हो जाता है, नहीं तो दर्शन हाँ, भी नहीं है। तो भगवान की बात का विश्वास ही नहीं है तुम्हें। हाँ जी। जैसा भगवान ने चारित्र नहीं कहा तुम वैसा कर रहे हो कि नहीं? इसका मतलब क्या है? तो विश्वास नहीं है भगवान की बात पर। हाँ, तो जब भगवान पे विश्वास नहीं है तो अपने आप पे भी विश्वास नहीं है। जी। ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान पे विश्वास नहीं है और अपने आप पे विश्वास है। हाँ, वो वो कैसे पता चलेगा? हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि दर्शन ज्ञान चार्य सब से भ्रष्ट हो गए। ठीक है। ठीक है ना? जी। सो आप देख लो, ये कब की बात है? लगभग 2000 साल पहले की है जी। कि नहीं? हाँ। और उससे पहले की ही है। तो वहां से लेके आज तक कि नहीं, किसी भी साधु को कोई उपलब्धि प्राप्त होती ही नहीं मिलेगी आप हाँ, उनके मत में। जी। क्या? जी। किसी भी साधु को कोई उपलब्धि प्राप्त होती हुई नहीं मिलेगी। और सबसे ज्यादा वहाँ देखते हैं शिक्षा विक्षा इस तरह की, वहीं सबसे ज्यादा बहुत हो रही है भैया। हम लोग यहाँ से ज्यादा वो तो देखो उनके पास धन वगैरह है तो उसका वो सबसे ज्यादा देखने को दिखावा मिलती है। है। हाँ, वो दिखावा है सब। यहाँ तो पीछे कर्म भागते हैं अभी भी कर्म वहाँ योग छोड़ है, छोड़ के। कर्म योग से उनका संप्रदाय धनवान है कि नहीं? उनके मानने वाले सब धनवान है ज्यादा, जी। तो वे अपने को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन चारित्र का वहां पे नाम भी नहीं है। नहीं। ठीक है ना? जी। वहां से लेके जैन परंपरा में तो बहुत साधु ऐसे हुए जिन्हें निमित्त ज्ञान हुआ, रिद्धि वगैरह हुई कि नहीं हुई? उनके यहाँ बताओ कौन को क्या हुआ, कोई रिद्धि हुई हो किसी को? पता नहीं फिर किसी इतने को भी इतना सुनने में नहीं आया, इतना मतलब है? इतने भाव कैसे किसी आ को भी जाते हैं सुनने में उनके? नहीं आया अभी तक। हाँ, अभी तक किसी को सुनना हो तो बताओ कि श्वेतांबर में एक साधु है, उन्हें रिद्धि है? हाँ, नहीं। किसी को बताओ। क्योंकि चारित्र ही नहीं मिलता कहीं। चारित्र ही नहीं है। क्या करे साधु जी? मालिनी जी, जी भैया। क्या कहीं सुना है? नहीं, कहीं भी नहीं सुना है कि उनको कोई भी हाँ, श्वेतांबरियों को कोई रिद्धि है। हाँ, कोई चारित्र धारण करते हुए कोई उपलब्धि प्राप्त हो गई हो कि नहीं? निमित्त ज्ञान हो गया हो कि नहीं? नहीं नहीं, किसी को भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ किसी को। नहीं। वो इधर जो 28 मूल गुण का चारित्र है उसको पालने वाले हैं, वहाँ अनेक बातें हुई हैं। हाँ जी, बहुत सी रिद्धियां हुई हैं। सामने तो कुंद आचार्य का एग्जाम्पल। हाँ, कुंद आचार्य का प्रमाण है कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो इसको मतलब क्या है? तो उनको चारित्र अंगीकार ही नहीं करते, मतलब उनकी वो मतलब वो तो हाँ, वो तो जैन ही नहीं है एक तरह से। हाँ, वो तो जैन ही। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो पंडित तोडरमल जी ने लिख ही दिया है कि वो जैन नहीं है। हाँ, श्वेतांबर।
क्योंकि वो चारित्र से भ्रष्ट है नहीं। हाँ जी, हाँ जी, और चारित्र से भ्रष्ट जीव दर्शन और ज्ञान से ही भ्रष्ट होता है। हाँ जी, जो चारित्र से भ्रष्ट होगा वो दर्शन ज्ञान से भी भ्रष्ट होगा जी। हाँ, हाँ जी, क्योंकि वह अरहंत की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। क्या? हाँ जी, हाँ जी, वो अरहंत की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। हाँ, वो भगवान की आज्ञा का जान मिल के उल्लंघन कर रहा है। हाँ जी, पता ही नहीं है भैया उन लोग को, तो सही चीज ही का नहीं पता है इसलिए तो। हाँ, इसलिए आचार्य ने यहाँ पे लिखा कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ जो मूल और उत्तर गुणों का पालन करना वह हाँ जी, चारित्र है, वह चारित्र है। हाँ जी, अन्य नहीं। हाँ जी, और कोई चारित्र नहीं है। तथा यही चारित्र मोक्ष का कारण है। क्या? हाँ जी, यही चारित्र मोक्ष का कारण है। हाँ, जो दर्शन जो और ज्ञान, दर्शन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ होता है चारित्र, वो चारित्र नहीं? ही मोक्ष का हाँ, कारण है। हाँ जी, वही चारित्र मोक्ष का कारण है। हाँ जी, वही मोक्ष का कारण है चारित्र। पढ़िए। उसके बाद है अब उत्तम चारित्र की पात्रता बताते हैं। अब देखो, अब चारित्र वही कहा जो भगवान का हुआ वही चारित्र हाँ है ना। जी, हाँ जी, अब उसमें उत्तम चारित्र की पात्रता बतलाते हैं हाँ। कि उसमें ये सब तो होने चाहिए। पढ़िए। लो सकल परिग्रह छोड़, जिन मुद्रा दर्श धी साम्य को, धर शुद्ध चिद्रूप ध्यान करता, परम चारित्र उसी को। ठीक है ना। जी, मतलब कि चारित्र जो बाह्य चारित्र है, व्यवहार चारित्र है, उसमें उत्तम चारित्र कौन सा है, ठीक है ना, जिसको हम पहचान पाए। क्या? हाँ, जिनको हम पहचान पाए देख करके ये चारित्र सही है, उत्तम हाँ, चारित्र है ये। उनको पहचान पाए कि नहीं, उस चारित्र को जान पाए कि नहीं, इसलिए उसको धारण करने का हमें प्रयास हो कि नहीं, हम उसको जान लें उत्तम चारित्र को। और अगर वह उत्तम चारित्र हमसे ना बन पाए कि नहीं, तो नीचे पद में रहे। हाँ, क्या? हाँ, अगर जानेंगे नहीं तो उस चारित्र को हम कैसे अंगीकार उसको करने लगेंगे कि नहीं, फिर उसमें दोष लगेंगे जी, कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि उत्तम चारित्र को पहचानने से हमें उनसे आत्मज्ञान लेने की चाह हो। क्या? जी, उनकी बात को विश्वास किया जाए। क्या? हाँ जी, उनकी जैसे आप अपने उद्धार के लिए आप किन किन के वचन का विश्वास करोगे? भगवान के। भगवान के, कि नहीं, जी, क्योंकि उनके भगवानपना प्रकट है। जी, अपने उद्धार के लिए किन पे विश्वास करोगे आप? हाँ, ये सच्चे देव पर, आप हाँ, सच्चे, आप जो आप थे उन पर। हाँ, कि नहीं, तीन रतन जगमाई, जी, है ना, तो देव हैं, जी, तो देव पे विश्वास करोगे कि नहीं? करेंगे। है? अब देव से तो वाणी मिलती है। जी, क्या मिलती है? वाणी मिलती है कि नहीं। अब देव हैं तो देव की वाणी में देव का लक्षण भी है हाँ, कि नहीं है, है, कि देव ऐसे होते हैं हाँ जी, कि नहीं। और देव की वाणी में आत्मा अनात्मा का भी लक्षण है जी, कि नहीं। है, हाँ जी, और सकल मोह का नाश होने पर देवत्व तो कैसा प्रकट होता है ये भी बताया है। क्या? बताया है। जी, तो वो सब उनके प्रकट है, हाँ, देव के। जी, जैसे सकल मोह का नाश होने पे क्या होता है? जैसे सकल मोह का नाश होने पे फिर वो
बाकी ज्ञानावरणी वगैरह का भी नाश हो जाता है उसके फिर बाद, क्या होता है? और फिर केवल ज्ञान हो जाता है, अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाता है। अनंत चतुष्टय होता है कि नहीं? हाँ जी तो अनंत चतुष्टय देव का प्रकट है, जी। इसलिए क्या है? इसलिए देव इसलिए देव पर विश्वास है पूरा। विश्वास है हाँ कि जी नहीं? हाँ जी लेकिन लेकिन देव से वाणी मिलती है कि जी नहीं? जी। लेकिन अब उस वाणी के सुन के उसके बारे में हम चर्चा किनसे करेंगे, पूछेंगे किनसे? हाँ, गुरु से, जो उनका। गुरु से, हाँ जी। कि नहीं? तो अब उन गुरु की पहचान कराने के लिए यहाँ पे ये आ रहा है, श्लोक आ रहा है। हाँ, कि वो उत्तम पात्र है, तो वहाँ से हम वो हाँ, वाली वाणी ले सकते हैं। हाँ, जिनसे हम आत्मा का स्वरूप पूछें जी कि नहीं, जी चर्चा कर लें कि नहीं, कोई या उनके पास चले जाएं कि नहीं, या वे मिल जाएं, तो हम कैसे पहचाने? हाँ, उनके लक्षण देख करके, ऐसे भगवान आगम में आए कि ऐसे लक्षण हो तो हाँ, आप तो क्या होता है पहचान लेना। कि, कि गुरु से बात हो जाती है। जी क्या? हाँ, गुरु से बात हो सकती है। हाँ, हो सकती है हम्म कि नहीं? हम्म और शास्त्र है वो मार्ग दिखाता है। हम्म। क्या? हाँ जी, शास्त्र मार्ग दिखाता है, वाणी उसमें ही है शास्त्र में। हाँ, शास्त्र तो मार्ग दिखाता है। जी तो अब हम गुरु हों या मिल जाए तो हम उन्हें कैसे पहचाने? इसके लिए यहाँ पे ये गाथा है, जी। पढ़िए। हाँ, अब यह है बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रहों का सर्वथा त्याग कर जिन मुद्रा अर्थात नग्न मुद्रा, समता, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का धारक होकर जो शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करता है उसी को उत्तम चारित्र होता है। ठीक है ना? जी। तो सबसे पहले लक्षण क्या आया? बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग। हाँ, बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के परग्रहों का सर्वथा त्याग। बाह्य परग्रह 10 तरह का है, जी अंतरंग परग्रह 14 प्रकार का है। जी इन दोनों प्रकार के परग्रहों का त्याग, ठीक ना? एक लक्षण तो ये है। जी। और फिर दूसरा लक्षण क्या है? जिन मुद्रा अर्थात जिन मुद्रा। नग्न मुद्रा। हाँ हाँ, जिन मुद्रा का मतलब है जैसे भगवान की मुद्रा है वैसी, ठीक है ना? जी और समता, ठीक है ना? और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का धारक होकर जो शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करता है उसी को उत्तम चारित्र है। क्योंकि जो चारित्र धारण किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है। काय के लिए? शुद्ध चिद्रूप के स्मरण के लिए। हाँ, शुद्ध चिद्रूप के स्मरण के लिए। और शुद्ध चिद्रूप का स्मरण बिना सम्यक दर्शन और ज्ञान के होता नहीं है। क्या? जी, बिना सम्यक दर्शन ज्ञान के कैसे हो जाएगा शुद्ध चिद्रूप का स्मरण? है ना? हाँ जी। और बिना सम्यक दर्शन के अंतरंग बहिरंग परग्रह का त्याग होता नहीं है। हाँ जी। क्या? हाँ, बिना सम्यक दर्शन के अंतरंग बहिरंग परिग्रह का भी त्याग नहीं हो सकता। वो तो फिर तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये जो शुद्ध चिद्रूप का स्मरण है, तो इसमें ये इसमें सम्यक जो चारित्र होता है वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। तीनों साथ साथ ही होंगे ना भैया। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों लक्षण एक साथ होंगे। हाँ जी। या नहीं होंगे?
या तीनों ही होंगे तो तीनों ही नहीं, हाँ, होंगे या तो नहीं, तीनों ही नहीं होंगे या फिर तीनों ही होंगे। या एक भी नहीं होगा, हाँ, या एक भी नहीं होगा जी। या हाँ जी। होंगे तो तीन ही होंगे, नहीं तो एक भी नहीं होगा। नहीं एक भी नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि चारित्र हो जाए और बाकी सम्यक दर्शन ज्ञान ना हो। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता हाँ। कि चारित्र हो जाए और सम्यक दर्शन और सम्यक हाँ, ज्ञान हो जैसे ना। कहते हैं ना चारित्र है, चारित्र तो पाल रहे, ऐसा नहीं हो सकता। चारित्र वो तो तीनों ही होंगे, नहीं तो एक भी नहीं कहलाएगा। है ना। तो इसमें मुख्य चिन्ह है बाह्य और अभ्यंतर परग्रह का त्याग, जी ठीक है ना। जी। ये दिख जाता है क्या, हाँ, ये भार वाला तो दिख जाता है। ठीक है ना। जी। समता भी दिख जाती है, हाँ। ठीक है ना। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, समता भैया, समता कैसे दिखती है? समता का मतलब है कि जैसे प्रतिकूल संयोग मिले हैं कि नहीं। अच्छा। हाँ, या शरीर पे कोई परसा वगैरह हो कि नहीं, तो वहाँ व्याकुल ना हो। हाँ, क्या, वहाँ पे आकुलता नहीं होती, वैसे ही अपने ध्यान में बैठे रहते हैं। हाँ, जैसे सिगड़ी जलाई तो वहाँ पे कोई आपको हलन चलन या आकुलता नहीं दिखी। वहाँ व्याकुलता ना आए हाँ तो वो समता के बिना नहीं हो पाएगा। जी। कर्मोदय से जो परसे वगैरह के अवसर आ जाएं कि नहीं, तो वहाँ धैर्य धारण करके उस परसे को जीतना कि नहीं। हाँ, वहाँ आकुल व्याकुल ना हो, ठीक है ना। जी। तो इस तरह से ये सब लक्षण उत्तम चारित्र के हैं। जो उत्तम चारित्र को धारण करते हैं उन्हीं को मुक्ति है। हाँ, वही उत्तम शब्द ही इसीलिए है ना कि वो जो चारित्र है वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना नहीं होगा। हाँ, तो उन्हें ही रत्न तरह का लाभ है। हाँ जी। जो ऐसे चारित्र को धरते हैं जो उत्तम चारित्र है, जी नहीं। जी। अब क्या करे। हाँ, अब है 17 नंबर का। अब सम्यक चारित्र की विशेषताएं बताते हुए उसे प्रकट करने की प्रेरणा देते हैं। सद्दर्शन ज्ञप्ति सहित सच्चारित्र सेवन योग्य है। सज्जनों को स्वर्ग आदि सुख साधन कहा जग पूज्य है। ये विशेषताएं बतला रहे हैं जी, सम्यक चारित्र की। ऐसे सम्यक चारित्र की विशेषताएं क्या है, हाँ ठीक है ना। जी। पढ़िए। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ ही सम्यक चारित्र सज्जनों को आचरणीय है। हाँ, तो पहली विशेषता ये है कि इसको सज्जन सज्जन जीव हैं जो वे आचरते हैं। क्या, सज्जन मतलब सम्यक दृष्टि ना। हाँ, ठीक है ना। जो वास्तव में मुमुक्षु हैं। जी। क्या, हाँ, जो मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं। हाँ, जो सच्चे मुमुक्षु हैं कि नहीं, सज्जन हैं, आत्मा अपने आत्मा का हित चाहते हैं कि नहीं, अपने को दुख में नहीं रखना चाहते हैं कि नहीं, इनका अंतरंग सच्चे सच्चे सुख के लिए क्या है, इच्छुक है कि नहीं। जी। जो जो उच्च आचरण आचरते हैं कि नहीं, वो सब सज्जन है, जी। ठीक है ना। जो अपने आत्मा के गुणों की प्रकटता के लिए उपाय विचारते हैं। क्या, कि मेरे आत्मिक जो जो वैभव है वो कैसे प्रकट हो, उसके लिए यह आचरण है। तो इसे कौन आचरता है, सच्चे श्रवण भी करते, श्रवण जो सज्जन है कि नहीं, जिन्हें वास्तव में अपने हित की चाह है, उसी वही आचरते हैं, दुर्जन नहीं। क्या, जी।
और और वह ही समस्त संसार में पूज्य तथा स्वर्ग आदि सुखों को प्राप्त कराने वाला है। हाँ, तो वही चारित्र है, वो स्वर्ग आदि में पूज्य पद प्राप्त कराता है। जी क्या? जी। हाँ, वो ऐसे स्वर्ग में वहां जाएंगे जहाँ पर धर्म श्रवण खत्म जैसे हो इंद्र जाएगा। है हाँ कि जी नहीं, हाँ जी इंद्र पद प्राप्त कराता है। इंद्र है तो देव समाज में सब देवों द्वारा पूज्य है हाँ, पूज्य भी है। हाँ, और धार्मिक वहाँ नहीं? होता रहता तो है। इस तरह के पद हैं कि नहीं, ऐसे ऐसे पदों को प्राप्त कराता है। जी। पढ़िए। भावार्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों ऐसे कारण हैं कि इनमें एक भी कम हो जाने पर मोक्ष सुख नहीं मिल सकता। ठीक है ना, जो आ गया वो कोई आ गई हुई बात। हाँ, एक या तो तीनों होते हैं या एक भी नहीं होता। हाँ जी तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों ऐसे कारण हैं कि इनमें से एक भी कम हो, एक भी कम हो जाने पर मोक्ष सुख नहीं मिल सकता, जी। मोक्ष नहीं हो पाएगा। नहीं। या सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो गया कि नहीं। अब चारित्र में अगर कमी है, चारित्र की पूर्णता नहीं है, बढ़ेगा तो मोक्ष नहीं होगा। नहीं, वो बढ़ेगा कैसे? गुणस्थान ही नहीं बढ़ेंगे, फिर मोक्ष ही नहीं होगा। गुणस्थान ही नहीं बढ़ेगा, हाँ जी, कर्म का नाश भी नहीं होगा। नहीं होगा। गुणस्थान का बढ़ना माने कर्म का नाश होना, हाँ हाँ जी हाँ जी, हो ही नहीं वो। होगा ही नहीं। और इसलिए कहा तीनों ऐसे कारण हैं। सम्यक चारित्र हो नहीं सकता अगर सम्यक दर्शन नहीं होगा। सबसे पहले तो चौथा ही आएगा, फिर आगे तक तो तभी तो बढ़ेगा। चौथे के बिना बढ़ भी नहीं सकता। हाँ, वो तो तीनों गुण एक साथ प्रकट हो हाँ, जाते हैं, तीनों एक साथ प्रकट होंगे। और नहीं तो तीनों गुण ढके रहते हैं हाँ जी हाँ जी। कि नहीं। एक मिथ्या ढक जब लेता है जब सबको। उसका मुख्य है सम्यक दर्शन हाँ कि जी नहीं। हाँ जी सम्यक दर्शन होते ही जितना क्षम ज्ञान है सब सब सम्यक ज्ञान हो जाता है। हाँ क्या? हाँ जी। सम्यक वो तो दर्शन ज्ञान तो होते वही है, ज्ञान तो ज्ञान वही तो है, लेकिन हाँ। हाँ, पश्चात के साथ जो जानना हो रहा है वो भी आत्मा का ज्ञान है जी कि नहीं, जी वो कोई बाहर का नहीं है। जी लेकिन वह आत्मा अनात्मा को नहीं जानता, इसलिए मिथ्या ज्ञान नाम है। हाँ, नहीं तो ज्ञान ज्ञान कोई ना मिथ्या ज्ञान है तो ना वही सब। है। हाँ, ज्ञान तो वही है, जैसे जैसा है ज्ञान हाँ तो ज्ञान ही है। हाँ, लेकिन मिथ्यात्व के कारण से जी आत्मा अनात्मा को नहीं जानना, जी, इसलिए मिथ्यात्व नाम इसलिए पा रहा है। ज्ञान को मिथ्या ज्ञान की संज्ञा है। अब जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, हम्म अब सम्यक दर्शन के उपाय तत्वार्थ श्रद्धान है। हम्म तो जो तत्वार्थों को जाना हम्म कि नहीं, हम्म जानने पे जानने वाले को पता चल गया हाँ कि ये अलग है और ये अलग है, हाँ अर्थात आत्मा तो अलग है कि नहीं, और आत्मा के साथ जो विकृति है हम्म जो कि कर्म के निकटता से हुई है, हम्म वो विकृति अलग है। हम्म और विकृति का कारण कौन है? विकृति का कर्म। मोह। हाँ, कर्म ही है, वो भी मोहिनी कर्म ही है। जैसे राग द्वेष मोह है हाँ कि जी नहीं, हाँ जी जी आत्मा के साथ कर्म की जो निकटता है जी उससे होने वाली विकृति है। जी क्या? हाँ जी, जो राग द्वेष। राग द्वेष मोह क्या चीज है? हाँ, ये भी विकृति है ये। हाँ, ये विकृति है। जी कैसी विकृति है? कि आत्मा के साथ जो कर्म का संबंध है, हाँ, वो क्या? कर्म की जो निकटता है कि नहीं, उस निकटता से होने वाली विकृति है। क्या एक केवल मिनट। क्या? क्या भैया, क्या जैसे जो आत्मा के साथ जो कर्म है आत्मा के साथ अनादि का कर्म का संबंध है, अनादि। हाँ जी तो इसका मतलब एक एक प्रदेश पर अनंत कर्म वर्गणा है। हाँ जी तो ये तो हो गई आत्मा और कर्म की निकटता। जी। क्या? हाँ, ये निकटता हो गई कि एक एक प्रदेश पे आत्मा के अनंत, ये अनंत कर्म वर्गणाएं हैं। हाँ, और एक एक वर्गणा में अनंत अनंत उस उद्गल परमाणु है वो। हाँ जी हाँ हाँ नहीं, हाँ ऐसा जीव का और कर्म का क्या है? निकटता है। जी
ठीक है ना। हाँ जी। अब इस निकटता से क्या हुआ कि निकटता से हुई विकृति। और निकटता से हुई विकृति, मतलब विकृति मन मन में विकृति हुई ना। माने विकृति माने राग देश मोह। हाँ, ये भाव हुए इससे हुए। हाँ, हाँ, ये आत्मा से नहीं हुए, नहीं, इससे हुए जो कर्म, ये जो ये है। विकृति से हुए हैं। जी। अगर कर्म का संबंध नहीं हो हम्म। तो राग देश मोह कहीं नहीं दिखाई देते जीव के साथ। नहीं होंगे। हाँ जी। हाँ। क्या हम्म। जैसे सिद्ध भगवान है, हम्म। हम्म। उनमें कहीं नहीं है राग देश मोह की कोई चिन्ह नहीं है, जी। कि नहीं। हाँ जी। अनंत भगवान में नहीं है, जी। और हम में यहाँ दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे विकृति है। हाँ। यहाँ दिख रहे हैं, हाँ जी। कि नहीं। तो यहाँ ये क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे विकृति है कर्म की। हाँ, क्योंकि यहाँ पे विकृति है। हम्म। तो ये विकृति की वजह से हुए हैं, ये आत्मा के स्वभाव नहीं है। नहीं, आत्मा के स्वभाव से नहीं हो रही, ये तो कर्म है, कर्म के भाव है ये। हाँ, ये कर्म की निकटता से हुई विकृति है, हम्म। ठीक है ना। तो इसलिए ना औपाधिक भाव कहते हैं। भैया जी विकृति कोई भाव कर्म बोलेंगे। हाँ, भाव कर्म ही कहते हैं, औपाधिक भाव भी कहते हैं, राग देश मोह भी कहते हैं, विवाह प्रणति भी कहते हैं, चिद विकार भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? भाव कर्म भी कहते हैं, चिद विकार भी कहते हैं, चिद विकार भी कहते हैं, तमाम नाम है इनके, ठीक है ना। तो तत्वा श्रद्धांत से ऐसा ज्ञात हो जाता है कि ये जो राग देश मोह की विकृति है ये अलग है, और उपयोग स्वरूप आत्मा अलग है। अब विकृति का कारण है कर्म। तो जब आत्मा विकृति से अलग है तो कर्म से भी अलग है। क्या विकृति से अलग है, कर्म से भी अलग है। हाँ, क्योंकि विकृति का आधार कौन है? विकृति का आधार तो ये भाव कर्म है। भाव कर्म ही विकृति है, उसका आधार कौन है, किसके वजह से है? ये मोनी कर्म की वजह से है। तो इसका मतलब वो भी आत्मा से अलग है। हाँ, अलग है। क्या आचार है, एक आचार है, उन्होंने एक कलश लिखा है, उनने उसमें कहा है कि मेरा ऐसा मानना है। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, क्या लिखा है? मेरा ऐसा मानना है। हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि आत्मा अलग है। हाँ और आत्मा के साथ चलने वाला कर्म अलग है। जी। क्या हाँ, कि आत्मा अलग है और आत्मा के साथ जो चलने वाला आत्मा के साथ साथ चलने वाला कर्म अलग है, वो अलग है। है नहीं। और आत्मा के और कर्म की निकटता से जो विकृति होती है, मतलब विकृति मतलब फिर या तो ये हो गया कि विकृति मतलब मन के भाव। हाँ, मन के भाव, मोह भाव, है नहीं, वे भी आत्मा से अलग ही है। जी। क्या हाँ, मतलब जो कर्म के उदय से जो विकृति हुई है, क्योंकि वो निकटता, इतनी निकटता है आत्मा और कर्म की, तो जो विकृति हुई है तो वो भी अलग ही है। क्योंकि वो भी मतलब अलग है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो कर्म हो गया और जो कर्म के भाव आ गए, वो विकृति उसी का भी भाव हुआ कर्म का, तो वो भी उससे अलग ही है ना। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा मंतव्य है, जी। मेरा ऐसा मानना है कि आत्मा अलग है, जी। कि नहीं। जी। आत्मा स्वतंत्र द्रव्य है, जी। और आत्मा के साथ साथ चलने वाला जो कर्म है वो आत्मा से अलग है, यानी आत्मा अलग है और कर्म अलग है। जी। अब क्या हुआ कि आत्मा और कर्म की निकटता है। हाँ, ये क्या? हाँ जी, निकटता है तीसरे शरीर और आत्मा की। निकटता है। अब कह रहे हैं निकटता से जो विकृति होती है, हाँ, अब ऐसा लगता है कि चेतन के ही, मानो चेतन के ही विकार हो। हाँ, जैसे क्रोध हुआ, हाँ, कि नहीं। चेतन में ही अब है। क्रोध तो हुआ है क्रोधावरणी से। हाँ, और दिख रहा है उसमें, चेतना में चेत रहा है। अब चेतना है, चेतना में, हाँ। कि नहीं। अब चेतन का जो परिणमन है वो सहज ज्ञान और सहज दर्शन है, हाँ जी। जो कि इंद्रिय द्वार से हुआ है, कि नहीं। अब मन में यहाँ ऐसा हो रहा है मैं क्रोधी। हाँ, मन में ऐसा विकार आ रहा है कि मैं क्रोधी,
और जानना क्या हो रहा है? जानना क्या? जानना भी ऐसा ही हो रहा है ना कि मैं क्रोधी। हाँ, जो विचार भी ऐसे ही हो रहा है और जानना भी वैसे ही हो वो तो रहा है। एक जैसा, हाँ जी। तो अब इसे क्या कहेंगे? तो विकृति। यही होगी विकृति। हाँ, यही आ गया हाँ ना, मन का विकार हो गया मन में। हाँ। तो आचार्य ने कहा कि मेरा ऐसा मानना है कि आत्मा अलग है और आत्मा के साथ 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 चलने वाला कर्म अलग है। अलग है, हाँ और बिल्कुल। आत्मा और कर्म की जो अति निकटता है, हाँ उस निकटता से जो विकृति होती है वो जी, भी अलग है। वो भी अलग है, हाँ, क्योंकि वो भी तो उसका ही भाव है ना, वो आत्मा का भाव नहीं है, वो विकृति जो हाँ, कर्म है उसका भाव वो है वो। अगर वहां से कर्म का अभाव हो जाए तो वो विकृति फिर होती ही नहीं। हाँ, क्योंकि वो उसका ही था, ठीक है। क्या? हाँ जी, वरना अगर कर्म का अभाव हो जाए तो वह कहाँ दिख रहेगी विकृति? तो विकृति दिखेगी नहीं है। हम्म। और कर्म का अभाव कैसे हो? वही है कि कर्म का अभाव तो ये तब। तो हो गया कि अगर कर्म का अभाव हो जाए तो वो विकृति दिखती नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। अब कर्म का अभाव कैसे हो? वो तो यही है कि वो वेद विज्ञान से उपदेश मिलेगा, लक्षण पहचानेंगे जब। वो तो सब मिलेगा, उपदेश वगैरह सब मिलेगा, सब होगा, जी, लेकिन मूल कारण बताओ। भेद विज्ञान ही है। क्या? भेद विज्ञान। वेद विज्ञान से भेद विज्ञान तो एक शब्द हो गया, उसमें तो बहुत सी बातें हैं। मूल कारण भैया शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा का ज्ञान ही, शुद्ध आत्मा का ही जब उसका शुद्ध होगा। आत्मा का ज्ञान, शुद्ध आत्मा का ज्ञान किसे होता है? किससे होता है मतलब? शुद्ध आत्मा का जैसे जिसको भी होगा, जैसे भगवान के वचन जब वो उपदेश। सब ठीक है, वो सब बात सही है, मूल बात बताओ। मतलब जैसे जो किसको होता है शुद्ध आत्मा का ज्ञान? हाँ, किसको जी, शुद्ध आत्मा का जीव। ज्ञान किसको अच्छा, सिद्ध जब हुआ कहा जाता है? जीव को किसको जब सिद्ध हुआ कहा जाता है? भैया जीव को जब जीव जानेगा अपने अरे को जीव जानेगा तो जीव ही होगा, जीव को ही होगा, लेकिन क्या जानने पे? कि मैं क्या? तीसरे शरीर से भिन्नता। हाँ, तीसरे शरीर से भिन्नता। हाँ जी, जब तीसरे शरीर अपने में भेद जानेगा, तो उसे तीसरा शरीर ही तो विकृति है वही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ है ना? हाँ। है ना? अभी बात हुई थी कि एक कर्म का अगर अभाव हो जाए तो वो दिखते नहीं है, विकृति। अच्छा, हाँ, और जब वो उसी में भेद, उस तीसरे शरीर में और अपने भेद देखेगा, तभी हाँ, तभी उसका होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, यानी जी जी जी, अभी कर्म का अभाव होगा, तभी होगा बिल्कुल, यही भी, और भेद भी यही देखना है। हाँ। जहाँ तक अब जो विकृति को अगर आत्मा मानने लगे तो कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, सही है, हाँ हाँ क्या? वही जी। अगर ये तीसरे हमारी शरीर को, समझ में? हाँ हाँ सही है, वो तीसरे शरीर को जब अपना ही मानने लगेगा अपने में, क्योंकि यहीं से तो विकार पैदा हो रहा है कि यही भेद नहीं देख रहा वो तीसरे शरीर और हाँ, अपने में। तो फिर एक कर्म में नहीं हटेगा। नहीं हटेगा, बिल्कुल नहीं हटेगा। जैसे अभी विचार हुआ था कि कर्म हट जाए तो वो दिखते नहीं है, विकृति, जी कि नहीं? जी जी जी। वो कर्म हटेगा कैसे? हाँ, ऐसी जब इसी से भेद देखेगा अपने में, और इसको लक्षण बना के मैं कौन हूँ देख लेगा, जब मैं जीव हूँ देख हाँ, लेगा। तो इसका मतलब है कि जब वो तीन शरीर से भेद विज्ञान होगा, तीसरे शरीर से भेद विज्ञान होगा, तीसरे से कि नहीं? मूल में तो, हाँ जी, वो हाँ जी, विकृति को अलग देखेगा और अपने रूप को अलग देखेगा। बिल्कुल, क्या? हाँ हाँ, तब वो हटेगा। तब हट जाएगा, क्योंकि लगता तो यहीं से है ना, उसके बाद तो सारे दूर है, यहीं से भेद है सबसे पहले तो। हाँ, बाकी अगर वो तो तीसरे उसके शरीर से जानने वाला तीसरे शरीर से अपने को अलग ना जाने, एक भी कर्म नहीं हटेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं जी। नहीं जानेगा भैया तो एक ही चलती रहेगी, उनका पता नहीं। वो वैसे ही चलता रहेगा, और अगर भिन्न जानेगा तो अलग समझ लेगा फिर। तो कर्म हटेगा कि नहीं? हटेगा। हटेगा। तो इसका मतलब भिन्न जानना सम्यक ज्ञान हुआ कि नहीं? हाँ, समझ गया नहीं है। अब इसका मतलब ये बात सिद्ध हो गई। सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया? ये सिद्ध हो गया कि जब हम एकता उसमें कर्म में और क्या होता है, ये भाव कर्म में और आत्मा एक को मानेंगे, एक मानेंगे तो एकता रहेगी, और हम भिन्न समझ लेंगे, ये कर्म अलग है और ये आत्मा अलग है। ये लगता है। तो इससे क्या सिद्ध हो गया? तो क्या हो जाएगा ऐसा मानने से? इसे ऐसे मानने से सम्यक ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। कैसे हो जाएगी? भिन्नता से। तो यहाँ ये तो भिन्नता से कैसे हो जाएगी?
जहाँ ये क्रम है जैसे नहीं, वो तो विकृति है। भिन्नता, वो तो भिन्नता का प्रकार हो गया। वो हो कैसे जाएगी सम्यक दर्शन की प्राप्ति? सम्यक दर्शन की प्राप्ति जो जहाँ ये क्रम है वहाँ नियम से जीव है, ऐसे नहीं, आप नहीं समझ पा रहे। नहीं। क्या कह रहे? मालिनी जी, जी भैया। ऐसा ये विचार हुआ कि अगर कर्म का नाश हो जाए तो विकृति नहीं होती। हाँ जी, क्या बिल्कुल। कर्म कर्म का नाश होने, हाँ जिनके मोहिनी का नाश हुआ है उनके विकृति दिख रही है? नहीं, उनके विकृति नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही? नहीं, क्योंकि उनके मोह नहीं है। हाँ जी, उनके मोह नहीं है। हाँ, मोहिनी दर्शन कर्म मोह का, नहीं है। हाँ, दर्शन मोह का तो अभाव हुआ है, इसलिए विकृति उनके हो ही नहीं रही। हाँ जी, हाँ जी, उनके विकृति नहीं हुई है। हाँ, तो मोह का नाश हुआ है कि नहीं? हाँ जी, मोह का नाश हुआ है। अब मोह का नाश कैसे हुआ है? जब तीसरे तो हमारे शरीर आज से तक मोह का, और हमको मोह का सद्भाव आज तक क्यों है? और उनके मोह का नाश हो गया है, तो उनके क्या हो गया है? उन्होंने तो शुद्ध स्वरूप को में उनकी प्रतीति हो गई है, और हमें अभी शुद्ध स्वरूप की प्रतीति नहीं हुई है। उन्हें शुद्ध स्वरूप की जो प्रतीति हुई है कि नहीं, जो जानना हाँ हुआ है, वो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या जाना है उन्होंने? उन्हें तीसरे शरीर से भेद जाना है, अपने शुद्ध स्वरूप को तीसरे शरीर से भेज जाना है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, तीसरे शरीर से भेज जाना कि नहीं? हाँ जी, तीसरे शरीर से भेज जाना है। हाँ, कि जिन जिन जीवों ने तीसरे शरीर से भेज जाना, हाँ जी, उनके वह कर्म नाश हुआ। नाश हो गया। हाँ जी, और जिन जिन ने तीसरे शरीर से भेद नहीं जाना, हाँ जी, उनके उस कर्म का नाश हुआ नहीं हुआ। हाँ जी, क्या? हाँ जी, जिन जिन ने तीसरे शरीर हाँ, से भेद ज्ञान तो हजारों जीवों ने किया कि नहीं? हाँ जी, भेद विज्ञान हाँ, से क्या, मतलब 1,000 जीव हाँ मोक्ष मार्ग में स्थित हैं और वे भेद विज्ञान कर रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, अब उनमें से मान लो 10 जीव ऐसे हैं जिनने तीसरे शरीर से भेद ज्ञान किया, हाँ जी, तो उनके तो मोह का नाश हो गया, उनके मोह का नाश हो गया। यानी विकृति नहीं रही कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, और बाकी के जीवों ने तीसरे शरीर से भेद ज्ञान नहीं किया, तो उनकी अभी विकृति रही, तो उनकी विकृति रही कि नहीं? हाँ जी, क्योंकि और बाकी जिनने जाते तीसरे रहते शरीर से भेद ज्ञान किया उनके नहीं रही। उनके नहीं रही। यही तो बात है। हाँ जी, यही बात है, बिल्कुल। हाँ, तो अब इसके अंदर की बात क्या है? इससे क्या सिद्ध हो गया? कि हमें तीसरे शरीर से भेद विज्ञान करना है, तीसरे शरीर से भेद जानना वो तो है। ठीक है, वो तो आपको लाइन मिल गई हाँ जी, कि अच्छा, हमें भेद ज्ञान कहाँ तक भाना है कि नहीं? हाँ जी, तीसरे शरीर तक भाना है। हाँ, लेकिन इससे सिद्ध क्या हुआ है? ये तो आपको एक लाइन मिल गई कि हमें यहाँ तक भेद ज्ञान करना है कि नहीं? हाँ जी, तीसरे शरीर से भेद विज्ञान करके ही सम्यक दर्शन होगा, तत्व का श्रद्धान होगा, और उसी से फिर मोक्ष मार्ग बनेगा। तो इससे सिद्धि क्या हुई? तीसरे शरीर से भेद विज्ञान होगा तो आकुलता नहीं, वो तो सब बात सही है, निराकुलता सुख आएगा। हाँ वो जी, तो सब बात सही है। हाँ जी, हाँ जी, क्या करे कविता जी? इसका मतलब भैया आत्मा कारण नहीं है, आत्मा कारण नहीं है किस विकृति का, और ये विकृति अलग है और आत्मा अलग है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि आचार्य जो कह रहे थे ना, मेरा मानना ऐसा है। अच्छा, हाँ, जो आप बता, हाँ, मेरा मानना ऐसा है कि हाँ, अलग है, आत्मा के साथ अलग है, हाँ, और आत्मा के साथ साथ चलने वाला कर्म है, अलग है। हाँ जी, हाँ जी, और निकटता से जो विकृति होती है वो भी अलग है, वो भी अलग है। हाँ, वो बात सिद्ध हो गई। हाँ कि जी, नहीं? ये बात करना था। हाँ जी, हाँ, ये सिद्ध हो गई। जी,
क्योंकि अलग जाना तभी वो कर्म नष्ट हुआ। हाँ जी। क्या? अलग जाना अलग तभी जाना। कर्म नष्ट हुआ। हाँ, जब आपने अलग जाना तभी वो कर्म नष्ट हुआ, और नहीं तो हुआ ही नहीं। क्या? हाँ जी, नहीं तो होगा ही नहीं, कर्म नष्ट अलग जानोगे तो हाँ, इस तरह से जब आपने तीसरे शरीर से अलग जाना तो वो विकृति का करने वाला कर्म नष्ट हो गया। हाँ और आपने अलग जाना नहीं उस विकृति से अपने को अलग, तो वो कर्म नष्ट हुआ ही नहीं। नहीं। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि अलग जानना सम्यक ज्ञान है। जी, अलग जानना सम्यक ज्ञान है। तीसरे शरीर को और अपने में भिन्नता देखना, यही भेद देखना ही सम्यक हाँ, ज्ञान है। यही वैदिक ज्ञान है, ये सम्यक ज्ञान है। हाँ जी। अगर ये सम्यक ज्ञान नहीं होता, मिथ्या ज्ञान होता, तो वो कर्म हटता ही नहीं। नहीं हटता। और क्या करे मान लीजिए, और वो सम्यक नाम भी नहीं पाता। क्या? हाँ जी, अगर ये नहीं होता भेद विज्ञान, तीसरे शरीर से हाँ, अलग जानना तीसरे नहीं शरीर से होता अलग तो जानना सम्यक ज्ञान नहीं होता कि नहीं? हाँ जी, ऐसा सम्यक तो ज्ञान कर्म नहीं हटता होता ही तो नहीं, देखिए, तो कर्म हटते ही नहीं। और तीसरे शरीर से भेद जानने वालों के कर्म हट गए, हाँ जी, जिन्होंने तो तीसरे सम्यक ज्ञान है हाँ जी, उन्हें सम्यक ज्ञान है। कि नहीं? जी जी। आप देखो ना, अगर तीसरे शरीर से भेद जाना तो विकृति और विकृति के करने वाला कर्म हट गए। हट गए, बिल्कुल। और अगर आपने तीसरे शरीर से भेद ज्ञान नहीं किया तो वे नहीं हटे तो नहीं हटे। हाँ जी, कि नहीं? तो इसका मतलब है तीसरे शरीर से भेद जानना सम्यक ज्ञान हुआ। सम्यक ज्ञान हुआ, तीसरे शरीर से भेद जानना ही सम्यक ज्ञान हुआ। हाँ, इसका मतलब वो बात सिद्ध हो गई कि विकृति और आत्मा अलग अलग है। अलग अलग है। हाँ जी, क्योंकि जब आपने जाना ऐसा तभी कर्म हटा, तभी कर्म हटा, और जब तक नहीं जाना तब तक कर्म हटा ही नहीं। हाँ जी, तब तक कर्म हटा नहीं। इसका मतलब सही बात है कि तीसरा शरीर के हाँ जी, विकृति ये बात सही। अलग है, हाँ, और आत्मा अलग है। अलग है। मतलब ये बात युक्ति से सिद्ध हो गई। हाँ जी, युक्ति लगाई हमने तो ये सिद्ध हो गई। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जब आपने तीसरे शरीर से भेद ज्ञान किया तब ही कर्म हटा, और जब तक तीसरे शरीर से भेद ज्ञान नहीं किया तब तक कर्म हटा ही नहीं। हटा ही नहीं, ये युक्ति लगाई और ये सिद्ध भी हो गया है नहीं? तो इसका मतलब है तीसरे शरीर का और आत्मा का भेद जानना भेद ज्ञान है ना? हाँ जी, और यही सम्यक ज्ञान है। यही सम्यक ज्ञान है, भेद जानना ही सम्यक ज्ञान है। हाँ, क्योंकि सम्यक ज्ञान वाले के ही कर्म हटता है। क्या? जो सम्यक ज्ञान जिसको होता है उसी के कर्म हटता है। हाँ, जो सम्यक ज्ञानी होता है उसी के कर्म का नाश होता है। मिथ्या ज्ञान के कर्म का नाश होता नहीं है। नहीं होता। और तीसरे शरीर से भेद जानने से कर्म हट गया। हाँ जी, इसका मतलब वो बात सही है कि वो विकृति अलग है और आत्मा अलग है। हाँ, क्योंकि जब आपने ऐसा जाना तभी कर्म हुआ हटा है, तभी कर्म हटा है, और न उनके तभी वो विकृति गई, और तभी आत्मा का लाभ हुआ। हाँ जी, और जब तक ऐसा नहीं जाना तब तक आत्मा का लाभ हुआ ही नहीं। हुआ नहीं। क्या कह रहे कविता जी? हाँ जी भैया, जब तक आत्मा का लाभ हो ही नहीं, जब तक तीसरे शरीर से भेद नहीं देखा अपने में। हाँ, अपने इसका मतलब है वो बात सही है कि मेरा आचार्य जो कह रहा है कि मेरा मानना ऐसा है कि नहीं, हाँ जी, कि आत्मा अलग है और आत्मा के साथ साथ चलने वाला कर्म अलग है, और उसकी विकृति भी अलग। लेकिन आत्मा और कर्म की निकटता से जो विकृति होती है, वो भी आत्मा से अलग ही है। ये बात सिद्ध हो गई, ठीक है ना? जी, पढ़िए। भावार्थ: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों ऐसे कारण है कि इनमें से एक भी कम हो जाने पर मोक्ष सुख नहीं मिल सकता है। हाँ, क्योंकि एक भी कम हो जाने पर मोक्ष सुख नहीं मिल सकता। यदि चाहे कि बिना सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के केवल सम्यक चारित्र से ही मोक्ष सुख मिल जाए तो यह कभी नहीं हो सकता।
हाँ, ये भी नहीं हो सकता। ना, बिल्कुल नहीं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ना आए, हाँ, है नहीं, हाँ, और जो 28 मूल गुण का आचरण है नहीं, उसी से मोक्ष हो जाए। नहीं, वो तो खाली चारित्र है, वो सम्यक चारित्र हुआ ही नहीं फिर। हाँ, ख्यात के साथ है वो तो। क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना वह सब आचरण मिथ्या चारित्र नाम पाएगा। हाँ जी। अब क्या करे? किंतु सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ रहने वाले सम्यक चारित्र से ही मोक्ष सुख मिल सकता है। हाँ, कि जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ होता है चारित्र, हाँ, कि नहीं, हाँ, उसी से होता है मोक्ष। हाँ, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना जो व्यवहार चारित्र होता है वो मोक्ष में कारण नहीं बनता। लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो जाने पर हाँ, जो चारित्र होता है, हाँ, कि नहीं, उससे मोक्ष सुख मिलता है। उससे होता है। जी। इसलिए ऐसा चारित्र ही सज्जनों का परम आदरणीय और जगत पूज्य है। हाँ, इसलिए ऐसा चारित्र हाँ, सज्जनों का परम आदरणीय और जगत पूज्य है। हाँ, उसी के सामने हाथ हाँ। जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं। हाँ, जैसे उसमें है ना, तन नगन ठाड़े सुर असुर पायन पड़े, क्या हाँ, ये पूजा है ऐसे। पूजा है, हाँ जी, नहीं, उसमें आया है 10 लक्षण की पूजा में है। हाँ, तन नगन ठाड़े। हाँ, मुनराज के लिए आया है, ये नहीं करे। हाँ जी, हाँ जी। कि नहीं, सुर असुर पायन पड़े। अब बताओ, मुनराज के पायन में सुर असुर पढ़ रहे हैं। हाँ, क्या? सुर असुर सब देवता उनके पैरों में, हाँ, शीश झुका रहे हैं, हाँ, अपने तो सिर झुका रहे काय के लिए पढ़ रहे हैं उनके पैरों में? हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें पता है कि यहीं से ये सुखी हुए और ये हमें सुखी करने का मार्ग दिखा सकते हैं। कि उनके सम्यक चारित्र है क्या? हाँ, मतलब हाँ जी भैया, वो तो पाल रहे हैं, लेकिन वो सम्यक, हाँ जो सुनो सुनो सुनो, आप नहीं समझ पा रहे क्या कह रहे हैं। नहीं, वो आप कह रहे हैं सम्यक चारित्र। नहीं, सुनो, आप बोलते हो तो वो खत्म हो जाती बात। अच्छा जी, बोलिए। हाँ जी। मतलब ये है कि जैसे जो पायन पढ़ रहे हैं सम्यक दृष्टि वे भी हो सकते हैं देव, लेकिन वो मुनराज के पैर पढ़ रहे हैं, अच्छा, कि नहीं, अच्छा, हाँ, उनका आदर कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो इसलिए आदर कर रहे हैं कि उनके सम्यक चारित्र है क्या? जी। उनके क्या है? हाँ, सम्यक चारित्र है। हाँ, वो चारित्र जो मुनराज के हैं वो देव के कहाँ हैं? नहीं है। हाँ, वो भी तो संयम चाहते हैं ना, वो कर नहीं पा रहे, बेशक सम्यक दृष्टि तो है। हाँ। सही। कि नहीं, तब चाहे सुर रहा है कर्म शिखर को वज्र सम। ऐसा भी हो सकता है कि मुनराज हैं, भावलिंगी मुनराज हैं, कि नहीं, जी, और एक देव है सम्यक दृष्टि, जी, और वे देव मुनराज के पैर पड़ रहे हैं, जी, उनका आदर कर रहे हैं, कि नहीं, उनका परसा दूर कर रहे हैं क्या? हाँ, कि नहीं, जी, उनकी भक्ति कर रहे हैं। तो वे क्यों कर रहे हैं? आत्मा का ज्ञान तो दोनों को है। हाँ, तो उनके सम्यक चारित्र पल रहा है इसलिए। हाँ, कि उनको चारित्र की सिद्धि है। देव को चारित्र की सिद्धि नहीं है। हाँ, वैसा जैसा मुनराज के चारित्र है वैसा चारित्र को चाहते हैं कि हमें भी हो जाए क्या? हाँ जी, वो मुनिराज जैसा चारित्र वो भी चाह रहे हैं, लेकिन वो कर ही नहीं पाते हैं। हाँ, हर कोई देव पायन नहीं पड़ता क्या? मुनराज के पैर हर कोई देव नहीं पड़ता। अच्छा जी। हाँ, खाली ऐसा नहीं कि हर कोई देव पड़ जाए। हर कोई देव से मतलब भैया जैसे खाली सम्यक दृष्टि या वैसे ही कोई भी? अरे देव तो अनेक देव हैं, कि नहीं, भवनवासी हैं, व्यंतर हैं, कि नहीं, ज्योतिष हैं, अनेक देव हैं। तो अब हर देव उनके पैर नहीं पड़ते मुनराज के। जो उनकी कीमत जानते हैं वही पढ़ते हैं क्या? जी। मतलब भैया हर देव से मतलब क्या है? हर देव का मतलब यह है कि देव के समाज में मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों तरह के देव होते हैं। हाँ जी। नहीं तो मिथ्या दृष्टि नहीं पढ़ते,
अच्छा, मैं वही पूछ रही थी ना, सम्यक दृष्टि ही फिर, क्योंकि वही कीमत हाँ, जानते हैं और वही चाहते हैं वही उनका जानते हैं चारित्र, कीमत कि वही पले के। उनके भी है ना हाँ, चारित्र। हाँ हाँ। और क्या। और नहीं तो और दूसरा देवा वो तो जाना है जो तो मनुष्य है, हाँ जी जी वो क्या जाने इनकी कीमत। जी, ठीक है। नहीं है समझ में। हाँ जी, सही है। वो तो मनुष्य की तरह व्यवहार करेगा कि नहीं करेगा। करेगा। वो अब जैसे देव गति का कोई देव है कि नहीं, अब वैसे मनुष्य दिख नहीं रहे क्या, हाँ जी, दिख रहे हैं। दिख रहे, तो वो तो सबको मनुष्य मानेगा। अच्छा जी। अब उसमें मनोराज भी दिख रहे हैं तो उन्हें क्या मानेगा, हाँ जी जी। उन्हें भी मनुष्य मान लेगा हम्म कि नहीं। हम्म। लेकिन अब एक सम्य दृष्टि देव है वो, हाँ, वो तो वो मुनिराज को देख रहा है, सच्ची यही है हाँ मुनिराज, और उनके पैर हाँ, तो पैर को देख अब रहा वो है सम्य दृष्टि हाँ देव है, तो उसके उसके मुनिराज के प्रति विशेष सम्मान है। हाँ, कि वो देख रहे हैं ना कि उनको सम्यक चारित्र, इस तरह का चारित्र भी पल रहा है यहाँ पर उनके आप शरीर देखो में। ना, जैसे आप हो कि नहीं, हम्म अब यहाँ पे मान लो मुनिराज है कि नहीं, हम्म। रत्न त्रय से शुद्ध जी नहीं। जी। अब आमजन यहाँ पे और जो लोग हैं मनुष्य, जैनी से अलग लोग हैं, वे क्या देखेंगे उन्हें, वो तो मनुष्य ही देखेंगे कि वो, मनुष्य देखेंगे। हाँ, उन्हें क्या पता कि ये कौन है, उन्हें क्या कैसे पता जी। अब कैसे क्या और हम और आप हैं, अगर हमें मिल जाए या आपको मिल जाए तो आप उनके पैर पड़ोगे है। जी। नहीं पड़ोगे, हाँ जी जी। उनके सब तरह से भैया वृत्ति करोगे, दान दोगे, ये सब काम होगा कि नहीं हाँ जी। होगा। तो आमजन तो उन्हें एक सामान्य पुरुष ही मानेंगे। हाँ, तो आपने क्या माना, हमने तो उनको पूज्य पूज्य माना, उन्हें कि हाँ, पूज्य आप उन्हें भगवान का दर्जा दोगे भगवान कि का, नहीं हाँ, दोगे। भगवान से कम नहीं मानेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ कि नहीं, कि नहीं। हाँ जी हाँ जी। तो आपको उनमें क्या विशेष दिख रहा है। कि वहाँ पे दिख रहा है ना, चारित्र पल रहा है, कि सम्यक हाँ, चारित्र दिखाई तो दे रहा है, हमें उनका दिख रहा है वेश वेश कि दिख रहा जितो है। मुक्ति मुक्ति जाने वाले जीव हैं हाँ, कि वो नहीं। मोक्ष जाएंगे आगे हाँ, इनसे तो आत्मा का स्वरूप पूछा जा सकता है कि नहीं। हम्म। इसलिए इसलिए आप पाए पढ़ रहे हो, जी तो ऐसे ही देव हैं, उन्हें भी सब दिख रहा है क्या। जी। इसीलिए लिखा है कि सुर असुर पायन पढ़े, हम्म उन्हें उनकी कीमत मालूम है कि नहीं। हम्म। ये कहने का मतलब है, जी ये लिखा है कि इसलिए ऐसा चारित्र ही सज्जनों का परम आदरणीय और जगत पूज्य है। हम्म। इस आचरण की पूजा तीनों लोक में होती है हाँ, तीनों क्या। लोग जी, तीनों लोकों में होती है। हाँ, जहाँ जहाँ इस ऐसे तरह आचरण, का, हाँ, हाँ, सच्चे देव मिले। ऐसे आचरण की मान्यता तीनों लोगों में है हम्म। कि नहीं है। है। हाँ, स्वर्ग के देव भी मुनराज को आदर करते हैं कि नहीं करते, करते हैं। करते हैं। और जो श्रावक हैं वो वो मनुस्मृति में जीव हैं वो सब करते हैं। वो भी करते हैं हम्म। कि नहीं। और इसके नीचे अधोलोक में जो भवनवासी देव हैं वे वो भी करते हैं। वो भी करते हैं। तो तभी तो जगत पूज्य हैं। जी। और विद्याधर वो भी वो भी करते हैं कि नहीं करते, करते हैं। करते हैं। ठीक है ना। जी तो ये बात यहाँ पर सिद्ध हुई कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ जो चारित्र होता है वही सम्यक चारित्र है, वही मुक्ति का कारण है। ठीक है ना। जी ठीक। जी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो